Welcome class 7th in today's class. Students, as you know, we have completed history chapter first in our previous video, and today we have to start chapter second, Rise of New Kingdoms. In this chapter we will learn about new kingdoms of India and their emergence, origin of the Rajputs, kings of the Deccan, the tripartite struggle, Muslim invaders from northwest, kings and kingdoms of South India, administration system of that period, and other relevant topics. But before all that, we will start with some new key terms that are given in your book. Let's start. First key term is clan. Clan means tribe or race. A group of families who are related to each other, यानी ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं या सेम ग्रुप के हों, वो सेम क्लैन के, सेम ट्राइब, सेम रेस के या सेम फैमिली के कहलाते हैं. सेकंड की टर्म इज डिसेंडेंट्स. अ पर्सनस डिसेंडेंट्स आर हिज और हर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, पीपल हु लिव आफ्टर हिम और हर. डिसेंडेंट्स क्या होता है? डिसेंडेंट्स मीन्स कोई भी पर्सन और उसके आगे की जो भी जनरेशन के लोग हैं वो, यानी उसके बच्चे और उसके बच्चे के बच्चे, वो सब उस पर्सन के डिसेंडेंट्स कहलाएंगे. और हमसे पहले के जो लोग होते हैं वो एंसेस्टर्स कहलाते हैं और हमारे बाद के लोग हमारे डिसेंडेंट्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज़ डायनेस्टी. डायनेस्टी मीन्स फैमिली, अ सीरीज़ ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली. रूलर्स की एक सीरीज़ जो सेम फैमिली से होंगे उन्हें हम कहेंगे कि वो सेम डायनेस्टी के हैं या फिर एक ही वंश के हैं, एक ही फैमिली के हैं. डायनेस्टी को हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो एक सिमिलर वर्ड है फैमिली का. नेक्स्ट इज़ एम्पायर. डोमेन और किंगडम और टेरिटरी, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ दैट इज़ गवर्नड बाय वन कंट्री. एम्पायर क्या होता है? एक बहुत बड़ा साम्राज्य होगा. एक टेरिटरी को हम एम्पायर कहते हैं जो भी किसी किंग के द्वारा रूल किया जा रहा है. एम्पायर एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो कि किसी एक प्लेस से, किसी एक कंट्री से किंग रूल करता है उन सभी कंट्रीज़ को. नेक्स्ट इज़ गिल्ड. यूनियन और एसोसिएशन, an organization of people who do the same job or who have the same interest or aims. ऐसे लोग जो एक ही तरह का काम करते हैं उनका एक ग्रुप, यूनियन, एसोसिएशन, जिसे हम गिल्ड कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लेते हैं तो ट्रेडर्स का ग्रुप, अगर कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का पर्पस सबका सेम है, सभी सेम पर्पस के वजह से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबके सामने एक ही तरह की सिचुएशंस और कंडीशंस आती हैं, तो वो सब लोग, उनका एक यूनियन, उनका एक ग्रुप, उनका एक एसोसिएशन पास्ट में, हिस्ट्री में गिल्ड कहलाता है. नेक्स्ट इज़ पैट्रन. अ पर्सन हु गिव्स मॉनेटरी सपोर्ट टू आर्टिस्ट, राइटर्स, सिंगर्स एट्सेट्रा. पैट्रन क्या होता है? किसी भी किंग के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा आर्टिस्ट को, राइटर्स को, सिंगर्स को, म्यूज़िक को, डांस को और ऐसे ही जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए या उनको और आगे बढ़ने के लिए, फ्लॉरिश करने के लिए मॉनेटरी सपोर्ट करना, यानी पैसे से सपोर्ट करना और उनकी हेल्प करना कि वो इन आर्ट फॉर्म्स को या इन आर्ट्स को और ज़्यादा फ्लॉरिश कर सके और ज़्यादा पॉपुलर कर सके. ठीक है, तो ऐसे लोग इन चीज़ों के पैट्रन कहलाते हैं. नेक्स्ट इज़ पीजेंट्स. फार्मर्स हु ओन्स और रेंट्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. ऐसे फार्मर्स जिनके पास बहुत ही छोटा पीस ऑफ लैंड होता है, बहुत, और वो भी या तो कई बार उनके पास रेंट में वो लैंड लेते हैं फार्मिंग करने के लिए. ऐसे छोटे किसानों को पीजेंट्स कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ रेन. रेन मीन्स टाइम इन पावर. इट यूज्ड अबाउट अ किंग और क्वीन टू रूल अ कंट्री. ये एक टाइम पीरियड होता है ना. अगर हम कहते हैं कि किसी भी किंग का रेन ये था, ये टाइम था, ये पीरियड था, तो इसका मतलब है कि हम उसके रूलिंग टाइम को बता रहे हैं, उसके टाइम को बता रहे हैं कि किस टाइम वो पावर में था, कब रूल में था. यानी रेन सीधा सीधा बताता है उस पीरियड को, उस टाइम को, जिस टाइम के बारे में हम बात कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज़ स्कल्पचर.
A work of art that is a solid figure or object made by carving metal, clay, etc. या फिर हम दूसरे वर्ड्स में इसको कह सकते हैं द आर्ट ऑफ मेकिंग फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टोन्स, वुड, क्ले एट्सेट्रा। स्कल्पचर क्या होता है? ये सॉलिड फिगर्स होते हैं जो कि मेटल से, क्ले से, वुड से, स्टोन से बनाए जाते हैं, है ना। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, बहुत सारे स्टैच्यूज़, है ना, मूर्तियाँ जो कि पत्थरों से बनाई जाती रही हैं पास्ट में भी, बाद में फिर वही सारी चीज़ें मेटल से, क्ले से भी बनाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को हम स्कल्पचर्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम की टर्म्स that are given in your book. You have to learn all key terms in homework, and we will continue this chapter in our next video. Till then, take care and have a nice day.